हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर टॉपिक टेस्ट 20 चल रहा था। ठीक है, उसमें मैंने 1 to 50 क्वेश्चंस कवर करा दिए थे। अभी आगे नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो लेक्चर में आपके 90 क्वेश्चंस थे, तो 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा देंगे। और जो कि लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिक्स का टेस्ट था, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स मतलब वन वन को प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और जो मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है उससे अगर कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा गाइज, मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, यस मैथमेटिक्स पाठशाला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें जो करना है द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है भाई एक। ठीक है, और ये गिवन है टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस। एंड ये हमें बता रखा है कि इसका जो ऑर्डर्ड बेसिस है ना वो ये है। ठीक है, एंड ये इस पे अप्लाई करना है, आर क्यूब टू आर से डिफाइन है। ठीक है, तो इसको मैं तो आपको एक नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, तो आपको जो दे रखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वो आपसे गिवन था, कहाँ पे गिवन था, आर क्यूब टू आर स्क्वायर पे गिवन था। ठीक है, और जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था वो क्या गिवन था वो भी देख लीजिएगा। तो ये गिवन है x प्लस वाई कामा वाई माइनस जेड, ये गिवन था। और मैट्रिक्स विद ऑर्डर्ड बेसिस, इसका ऑर्डर्ड बेसिस था, अभी एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या क्या दिया हुआ था। तो ऑर्डर्ड बेसिस था भाई 1 1 1, एंड दूसरा था 1 - 1 0, एंड तीसरा 1 0 1 0। ठीक है, और एक जिस पे हमें लगाना था वो दे रखा था 1 1 एंड 1 0। तो इस पे हमें करना था और इसका हमें क्या बताना था, आंसर्स बताना था। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, एक हमें फार्मूला गिवन होता है जो कि फार्मूला हमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये फार्मूला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको एक न्यू कलर ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 1 1 1 लगाऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है। तो हम इस फार्मूले में लगाएंगे। देखो भाई, तो यहाँ पे जब लगाएंगे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर कॉमा y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू 1 है, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब दूसरा जो हमें दे रखा था सभी बना लेते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा चलो मैं बता देता हूँ एक। वैसे तो पहले ऑप्शन से ही आंसर निकल आएगा। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिएगा, और यहाँ पे y माइनस जेड करना है, तो y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और थर्ड वाला अगर मैं करूँ तो 0 1 0, तो 0 1 0 को भाई कैसे देखेंगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अगला y माइनस जेड, तो y माइनस जेड ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके तीनों आ गए। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, ये किस ऑर्डर्ड बेसिस पे लगाने हैं, ये आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो अब आप देख लीजिएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैंने 1 1 ले लिया, सपोज समझ लीजिएगा, और इधर मैंने कितना 1 0 ले लिया। ठीक है, अब इस पे ऐसा मैं कौन सा नंबर अप्लाई कर दूं कि फिर से मुझे यही मिल जाए। ठीक है, अगर ये ऑर्डर्ड बेसिस होता, मतलब स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस होता, तब तो सीधे सीधे काम चल जाता, यही लिख देते हम इसको। बट अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे पहला नंबर मुझे 2 लाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 लगा लूँ और यहाँ पे 2 लगा लूँ, तब हमारा 2 0 बन जाएगा। देखो पहला कितना हो गया, यहाँ से 0 और यहाँ से हो गया 2, तो ये आ गया 2। अब यहाँ से देखो ये 0 और ए बी कितना हो गया 0, तो ये हमारा काम बन गया। हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेकंड वाला भी 2 हो जाता, तो ये बन चुका है।
ऐसी सेकंड। अब करते क्या है, आंसर तो हमें यहीं से मिल जाएगा। अब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसमें करते क्या है, जो ये नंबर आता है हमारा, ठीक है, जो ये नंबर आता है इसी को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज वाइज लिख देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये जो आएगा वैसे रो में आएगा 0 2, तो ये जो रो में आने वाला है इसको हम किस में लिखेंगे, कॉलम में लिख देंगे, तो 0 और 2। अगर हम ऑप्शन देखने की बात करें, देखो मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपके पास गिवन होगा, देखिएगा इसमें दिख रहा है 0, 2 और किसी भी ऑप्शन में है नहीं। अगर हम चाहें तो हमारा एक ही ऑप्शन से सब कुछ करेक्ट हो जाता, दूसरा हमें करने की जरूरत नहीं थी, बट हम आपको दूसरा भी बताते हैं। अब यहाँ भी देखिएगा ये है 0, 1, तो यहाँ पे फिर वही हम क्या लिख लेंगे 1, 1 और इधर लिख लेंगे 1, 0। अब हमें क्या लाना है, 0, 1 लाना है, तो 0, 1 के लिए पहला नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर आपको ये 0 लाना है, ठीक है, और इधर से ये वाला नंबर हमें दे रखा है 0। अगर 0 दे रखा तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेकंड नंबर तो 0 ही बन जाएगा। अगर मैं इधर -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 से, एक सेकेंड, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मान लो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पहला नंबर क्या बनेगा -1 और सेकंड नंबर मुझे क्या बनाना पड़ेगा 1, तभी -1 और ये +1 फिर से 0 बना देगा, और सेकंड नंबर ये -1 और ये इधर से क्या बना देगा 0, तो बस बन गया। तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा -1 और 1। ऐसे ही अगर मुझे थर्ड पे देखना है तो थर्ड पे यही लिखेंगे जिसके ऊपर अप्लाई करना है, बट आगे हमें चीज़ें देख लेना कि हमें 1, 1 बनाना है। तो 1, 1 बनाने के लिए अब सेकंड से तो 1 बनेगा नहीं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मान लो मैंने 1 अप्लाई कर दिया तो ये 1, 1 हो जाएगा, और सेकंड वाले पे अगर मैं 0 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ से कितना आ गया 1, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी साथियों के साथ। ठीक है, अभी बच्चों की मैंने बहुत सारी कमेंटें देखी हैं कि अभी क्या हुआ था, बहुत समय पहले मैंने वीडियो स्टार्ट करा था स्टैटिक्स और डायनामिक्स का, अब वो मैं कंटिन्यू करूँगा फिर से स्टैटिक्स और डायनामिक्स का वीडियो, क्योंकि ऐसा हुआ था बीच में कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से क्लासेस नहीं चल पाई थी। बट अब क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, जिसमें एक एक दिन में हो सकता है 2 2 क्लासेस आएंगी। एक में टॉपिक वाइज रहेगा और दूसरे में जो रहेगा मैं कोई एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा जिसकी थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। जैसे हो सकता है मैं कैलकुलस से स्टार्ट कर दूं स्टार्टिंग से, ठीक है, तो पूरा कैलकुलस फिनिश करा देंगे, डेली 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे और वो विद शॉर्ट ट्रिक ही होंगे, जिससे कि आपको क्या है क्वेश्चन को अप्रोच ये समझ में आ जाएगा कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा है जरा इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन बहुत आसान है, द नलिटी पूछा गया भाई, क्या पूछा, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स पूछा गया है, और वो कितना दे रखा है 1 दे रखा है। नलिटी 1 है तो आप समझ सकते हो ये 3 × 3 का है, नलिटी 1 है तो रैंक कितनी रही होगी 2, और रैंक 2 रही होगी 3 × 3 की, तो जब ही रैंक 2 हो सकती है जब 3 × 3 का डिटर्मिनेंट 0 रहा होगा। तो सिंपल सी बात है 3 × 3 का डिटर्मिनेंट इसको क्या कर दीजिएगा भाई 0 कर दीजिएगा। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ जिससे दिख जाए बड़ा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या कर लेना है इक्वल टू 0 कर लेना, तो भाई कितना आएगा k, ये आएगा -4 + 2, अगला -1। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 + का 2 और इसके साथ में आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हो जाएगा -2k, यहाँ से हो जाएगा -6 और यहाँ से हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये हो गया -2k और यहाँ से बचेगा -2, उधर जाके +2, तो k की वैल्यू यहाँ से -1 आती दिख रही है। ठीक है, तो k की वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा जरा समझिएगा, इन्होंने क्या बोला है बी एक हमारा, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
अब दिखा होगा आपको सही से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये लिखा था, समझिएगा कि एक बी जो है ना, वो बी हमारा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अर्थात बी की जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन ऑफ बी वो कितना दे रखा है, n दे रखा है। और वेक्टर स्पेस T इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी सच दैट द रैंक एंड नलिटी ऑफ T आर आइडेंटिकल। रैंक और जो नलिटी है ना, वो दोनों की क्या है, आइडेंटिकल है। देन अब हमें बताना है कि जो n होगा वो इवन होगा, n ऑड होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके लिए बी क्या है, वेक्टर स्पेस है, बी कोई वेक्टर स्पेस है, टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि बी जो है वो n डायमेंशनल है, अर्थात जो डायमेंशन ऑफ बी है वो कितना दे रखा है, दे रखा है। और यहाँ पे बोल रखा है सो दैट द रैंक एंड नलिटी आर आइडेंटिकल, मतलब जो रैंक होती है, ठीक है, वो रैंक को हम रो से डिनोट कर लेते हैं और नलिटी को हम न्यू से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है, अर्थात इनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। हम कुछ भी ले सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, रैंक प्लस नलिटी, ये थ्योरम होती है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होता है, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन में एन दे रखा है और ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों की दोनों क्या भाई, आइडेंटिकल है। तो हम इसको भी क्या लिख लेते हैं, रो ही लिख लेते हैं। तो ये तो रो टी हो गया, रैंक ऑफ टी, इसको भी रैंक ऑफ टी, तो ये 2 टाइम्स रैंक ऑफ टी इक्वल टू कितना हो गया, एन। अब आप देख रहे हैं एन जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, एन क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो एन होगा वो एक कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है, ऑड नहीं होगा। समटाइम्स इवन समटाइम्स ऑड ऐसा तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज है नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने आपसे बोला है, देखिएगा एक W दे रखा है और वो दिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। W इक्वल टू एक्स बाई जेड दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि x प्लस बाई माइनस जेड ऐसे नंबर्स लेने हैं कि ये वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे देखो यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, R3 से। R3 का मतलब डायमेंशन कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। अब एक लगा दी रिस्ट्रिक्शंस, जितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उतना माइनस कर देते हैं, तो डायमेंशन जो बचेगा वो भाई वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन भी कितना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस 3x3, ठीक है, ऑफ द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। वैसे इसका 6 होता है और कैसे बनाओगे वो मैं बता देता हूँ आपको। 3x3 का, जैसे मैं एक बार मान लो डायगोनल पे ले लो, जैसे डायगोनल पे बन लेते तो ऐसे ले सकते हो एक, दूसरा 0 1 0, सॉरी यहाँ पे अभी रहने दीजिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, तभी वो यहाँ भी 0, सिस्टम पता चल जाएगा कैसे हमें लेना होता है, ठीक है। ये 3 हो गई, ऐसी 3 और बना सकते हैं हम। 3 किस तरह से बना सकते हैं, अभी एक सेकेंड रुकिएगा। देखो मान लो यहाँ पे 1 सॉरी 0 ले लो, 1 1 मतलब सेम सेम पोजीशन पे ले लो, और यहाँ भी 0 चलेगा, ये भी 0, बाकी सारे के सारे 0। अर्थात जैसे ये 1 2 पोजीशन पे है ना, तो दूसरा कौन सी पोजीशन पे ले लिया, 2 1 पोजीशन पे ले लिया, ठीक है, बाकी सारे 0। और अगला जो है, जैसे मान लो मैंने 1 3 पे लिया तो मुझे 3 1 पे लेना पड़ेगा, 0 0 ऐसे ले सकता हूँ। अब मान लो मैंने 2 3 पे लिया तो इधर 3 2 पे लेना पड़ेगा, सॉरी इस पे लेना पड़ेगा 3 2 पे, तो इसलिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0। तो इस तरीके से हम 6 टाइप से उसको शो कर सकते हैं। तो उसका हमारा जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होगा 3x3 वाले का, तो वो कितने तरीके से होगा, 6 तरीके से होगा, क्योंकि डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ
ये जो बेसिस की बात करते हैं उसी का होता है। तो ये ऐसे हैं जो कि सारे के सारे डिफरेंट हैं, आप कैसे भी ऐड कर लो, ये सब आपस में एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा आंसर मिस्टेक्स लग रहा था, चलो अभी चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। यहाँ पे द वेक्टर स्पेस दे रखा है 1 2 3, ठीक है। द वेक्टर्स दे रखे हैं ऑफ V3R, ठीक है, जिसका डायमेंशन कितना 3 है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट वेक्टर कब होते हैं, जब उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सिंपली इसको क्या कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट इसका 0 कर दीजिएगा, 0 1 A और सेकेंड 1 A1, ठीक है, A1 और 0 इक्वल टू में क्या कर लीजिएगा 0, ठीक है। क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगी। ये 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 से रैंक कम होगी, मतलब रैंक 3 से कम होगी, और रैंक 3 से कम होगी इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। सिंपली सॉल्व कर लो इसको। तो पहला नंबर तो 0 ही है भाई, सेकेंड नंबर -1 है, -1 से खोलेंगे तो इधर देखो भाई ये तो 0 और ये -1, सॉरी सेकेंड से ही खोल रहे हो, तो ये 0 और ये माइनस है, तो 0 माइनस का ये हो जाएगा प्लस। सेकेंड वाला इससे इसका करेंगे तो a बाहर है हमारा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस A² इक्वल टू कितना रहेगा 0। तो यहाँ से हो गया a भी कितना हो गया a, और माइनस का हो गया AQ, समझ गए। तो ये हो गया 2a माइनस AQ इक्वल टू 0। यहाँ से हम a कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस A² इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक तो 0 हो गई, दूसरा A² इक्वल टू 2, अर्थात a इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा √2। तो या तो 0 और प्लस माइनस √2 आ रहा है, तो इस ऑप्शन में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, इसमें आई नहीं होना चाहिए था आपका, सिर्फ क्या होता है प्लस माइनस होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका 0 कामा प्लस माइनस √2 होना चाहिए था, ठीक है। आई तो जब आता, जब ये उधर जाके कैसा हो जाता, नेगेटिव हो जाता, ठीक है, समझ रहे हो, ये ऑप्शन होना चाहिए था। या तो यहाँ पे किसी लिखे हुए नंबर्स में मिस्टेक है, कहीं पे माइनस का ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसमें देखो आपसे क्या बोला गया, द डायमेंशन सॉरी बी द मतलब बी एफ का मतलब लिखने का होता है, बी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ है, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, डब्ल्यू बी द सब स्पेस ऑफ बी, मतलब बी हमारा वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू उसका सब स्पेस है, क्लियर है। इफ डायमेंशन ऑफ वी जो दे रखा है आपको कितना दिया, डायमेंशन ऑफ बी 5 दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ बी 5 दिया हुआ है, और डायमेंशन ऑफ जो डब्ल्यू है ना भाई वो आपको 3 दिया हुआ है, और आपसे फार्मूला पूछा है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एनिलिएटर पूछा है, ठीक है। तो डब्ल्यू एनिलिएटर फार्मूला होता है क्या है, वो फार्मूला पढ़ लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एनिलिएटर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होता है, डायमेंशन ऑफ वी। अब डायमेंशन डब्ल्यू का हमें 3 दे रखा है, डायमेंशन डब्ल्यू एनिलिएटर इसका कितना दे रखा 5 दे रखा, तो डायमेंशन इसका अगर हम निकालेंगे तो 5 माइनस 3 कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा, समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा। देखो ये जो इसका पूछा है आपसे क्या, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, देखो R ओवर R होता, C ओवर C होता, तो C ओवर C, ठीक है, या n ओवर n, मतलब जो सेम ओवर सेम होंगे तो उनका तो डायमेंशन 1 होगा, और बाकी जैसे C ओवर R हो गया, तो C ओवर R का मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर के साथ पूछा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होना चाहिए, एक तो भाई रियल नंबर के लिए 1 होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए i होना चाहिए, तो ये दो चीज़ें हमारी होनी चाहिए किसमें, इसके बेसिस में। तो इसका C ओवर R का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा 2 होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक तो रियल नंबर चाहिए और दूसरा इमेजिनरी आयोटा भी चाहिए, ठीक है, तभी हम इन दोनों की हेल्प से सारे नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। बेसिस का मतलब होता है कि इतने सारे नंबर्स आपको होने चाहिए जिनसे कि आप पूरा का पूरा वो जो सेट है ना वो तैयार कर सकें। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि ये जो गिवन है ना टी ट्रांसफॉर्मेशन R² ओवर R² गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कौन सा जो है यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत आसानी से बताया था, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ भी कांस्टेंट लगा हुआ, यहाँ भी कांस्टेंट लगा हुआ, एक ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, 3 ऑप्शन वैसे ही कट गए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। कभी कभी ए बी की जगह एक्स वाई लिख के आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, जो मैपिंग दे रखी है वो ध्यान से समझिएगा। आर स्क्वायर आर क्यूब दे रखा है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है ए कामा वी, वो आपके पास गिवन है ए माइनस बी वी माइनस ए एंड माइनस ए, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है रिस्पेक्टिवली हमें बताना क्या था, रैंक एंड नलिटी बताना है, रैंक और नलिटी। तो नलिटी बताने के लिए क्या होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्म होगा ना वो कहाँ होगा, जाके जीरो जीरो पे होगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ ट्रांसफॉर्म कर देना है, जीरो जीरो पे कर देना है, समझ गए। अब इसके इक्वल में हमें भाई क्या रखना है, जीरो जीरो रखना है, क्योंकि ये भी कहाँ किससे बिलोंग कर रहा होगा, नल स्पेस से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो नल स्पेस से जब बिलोंग कर रहा होगा वही नलिटी लिख लो, ठीक है, नल स्पेस से। तो अब ये होगा तो ये नंबर कहाँ जाएंगे, सारे के सारे नंबर उसकी आइडेंटिटी जीरो पे मैप करेंगे। तो इन सभी नंबर्स के इक्वल में हमें क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। तो a माइनस बी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना मिल गया, b। सेकेंड b माइनस ए इक्वल टू जीरो, यहाँ से a इक्वल टू बी मिल गया। थर्ड नंबर माइनस ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब a इक्वल टू जीरो, और a जीरो है तो क्या हो जाएगा, b भी जीरो हो जाएगा। अर्थात कोई भी ऐसा नंबर बचा ही नहीं, सारे के सारे नंबर हमारे क्या आ गए, जीरो जीरो आ गए। अर्थात कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं बचा, सारे के सारे नंबर जीरो हैं किसमें, नल स्पेस में। अर्थात इसकी जो नलिटी है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितने नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं ना वही हमारी नलिटी होती है। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्या आ गए, जीरो आ गए। तो नलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब नलिटी जीरो हो गई तो यहाँ से देखो डायमेंशन कितना है, दो है, ठीक है। जिधर से हम चलते हैं ना वहाँ की बात करी जाती है। जैसे हम बात करते हैं ना डोमेन और कोडोमेन की, तो डोमेन ऐसे यहाँ पे इसको देखना जहाँ से हम मैपिंग कर रहे हैं। जैसे टी यू से बी पे देखते हैं ना, तो ये हमारा डोमेन टाइप से समझिएगा। तो इसका डायमेंशन कितना दे रखा, दो, और नलिटी कितना है, जीरो। तो आपको फार्मूला पता है, रैंक प्लस नलिटी, क्या पता भाई, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, ठीक है। तो रैंक तो हमें पता नहीं है, नलिटी हमारा जीरो है और ये दो है, तो उधर जाके दो, तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, दो आ जाएगा, समझ गए हो गए। तो नलिटी जीरो, रैंक दो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो सिंपली फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या होता है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी है भाई, तो ये उधर उठ के कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का इस साइड आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इसके बाद 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो सिंपली इसको फटाफट देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ बी 5 दिया है, नलिटी हमारे लिए कितना दिया है, ये दिया हुआ है, और यू से बी ये दिया हुआ है। तो मैपिंग कहाँ हो रही है भाई, वी से डब्ल्यू पे हो रही है, ठीक है। अभी ये बोला है देन रैंक ऑफ टी पूछ लिया, तो सिंपल सी बात वही चलेगी। देखो यहाँ से नलिटी, नलिटी कितना है, देखो यहाँ से हो रही है, तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी प्लस का डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बी भाई कितना दे रखा, 5 दे रखा है, और नलिटी हमें 2 दे रखा है। नलिटी कितना दिया है, 2। तो रैंक ऑफ टी उधर जाके माइनस कर दो भाई इसको, तो 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये हल्के हल्के क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अब बड़े बड़े क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये फिर यूनिक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन मिल गया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो इन्होंने बोला है व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन सेड अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। तो ये सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस है, तो इनसे हमें बताना है कि ये कैसी इक्वेशंस होंगी। मतलब इनका यूनिक सोल्यूशन, यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो सिंपली हम वही इसका फैक्टर कर लेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला। फटाफट इसको देखो, इसका कितना है 1 1 2, और कांस्टेंट कितना है 4, इधर कितना है 2 1 3, और ये कितना लिखा हुआ भाई 6 लिखा हुआ है, 1 -1 और -1 और ये 1, ठीक है। इसको फटाफट कर लेते हैं, वही हमारा काम लिख के नहीं बताना है।
इससे इसको माइनस करना है। सबसे पहले हमें इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बनाने, तो R3 से R1 को माइनस कर दिया जीरो, इससे इसको माइनस करेंगे माइनस का 2, इससे इसको माइनस करेंगे माइनस का 3, और 1 से 4 को माइनस करेंगे तो भी कितना होगा, माइनस का 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, इसमें R1 में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और किससे माइनस कर दो, R2 से माइनस कर दो इसको। तो भाई ये इससे इसको माइनस करेंगे जीरो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे माइनस कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 से माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो वो 4 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 8 और 2 से घटाओगे तो माइनस का 2। ठीक है, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसमें कुछ किया नहीं है, तो ये निकल के आया है। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये भाई जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इससे इसको माइनस भी करता हूँ तो ये जीरो बनने वाला है नहीं। तो रैंक ऑफ ए अगर 3 हो गया तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली है, वो तो कभी उससे कम हो ही नहीं सकती, तो दोनों का रैंक कितना आ गया, इक्वल आ गया, और दोनों का रैंक इक्वल आ गया तो इट हैज ए यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन रखेगा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बी एफ और डब्ल्यू एफ, बी और डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। तब आपसे पूछा गया है इनका जो डायमेंशन है, बी का एन है और डब्ल्यू का एम है, और ये गिवन है रिस्पेक्टिवली, देन द ये जो लीनियर स्पान वी डब्ल्यू, ठीक है, इच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, फाइनाइट डायमेंशनल ऑफ द डायमेंशन। तो हमेशा जब भी ऐसा पूछा जाए तो दोनों का क्या कर दीजिएगा, प्रोडक्ट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिएगा, इनवर्स का क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको आसानी से समझ लीजिएगा। सारे इनवर्स के क्वेश्चन का एक ही पैटर्न होता है, ठीक है। कितना लिखा है, बाई कामा 2x माइनस बाई, ठीक है, और हमें फाइंड करवा रहा है टी इनवर्स ए कामा वी, ठीक है। तो सिंपली ये तो हमसे क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहे हैं। तो हम करते क्या है, जो टी एक्स कामा बाई होता है उसी के इक्वल में ए कामा वी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स कामा जो बाई बचेगा वो हो जाएगा टी इनवर्स ए कामा वी, ठीक है। अब जो हमारा ये होता है, ठीक है, टी एक्स कामा बाई को ही तो हम ए बी माने थे, तो इसी के इक्वल में तो ए बी हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लेना जरा, मैं वहीं से यहाँ पे लगा देता हूँ कि टी एक्स कामा बाई को हम ए बी कंसीडर किए थे, तो इसके इक्वल में क्या रख देंगे भाई, ए कामा वी, और इधर ये जो है बाई, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बाई की वैल्यू तो हमारी ए आ गई, ठीक है। दूसरा 2x माइनस बाई की वैल्यू b, तो यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो x की वैल्यू निकालने का है। तो यहाँ से ज़रा समझिएगा, तो ये हो गया, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, b की, सॉरी ये बाई की वैल्यू निकल गई। अब हमारा काम है x की वैल्यू निकालना, तो 2x ये हो गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू a है, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन 2। अब जो ये कंसीडर करे थे ना भाई, यहाँ पे रख दो। x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x की वैल्यू आई है a प्लस बी अपॉन 2, और जो बाई है ना, बाई की वैल्यू हमारी a आई है, तो ये हो जाएगा a, और इक्वल टू चल रहा है टी इनवर्स a कामा b। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली सॉल्यूशन हो गया। समझ गए होगे कैसे आया, ठीक है। तो इसलिए फोकस इधर ही रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, इतना डिटेल में लिखने के लिए पेज नहीं होता है, तो आपको यहीं पे लिख के समझाना होता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है इनवर्स का। और तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, बी एफ वी ए वेक्टर स्पेस एंड एम इज ए सब स्पेस, मतलब बी क्या है वेक्टर और एम क्या है उसका सब स्पेस। तो हमसे क्या पूछा, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एम। इसका तो सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एम, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में आर दे रखी है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वी पहले से ही क्वेश्चन में आपको एन बता रखा है, ये एन है, और हमसे निकलवा रखा है, ये निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या, ये डायमेंशन ऑफ एम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एन, और ये जो प्लस का आर है वो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का आर हो जाएगा। सिंपली समझ आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर एन माइनस आर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। आप एक ही वीडियो में सारी लीनियर अलजेब्रा तैयार कर सकते हो पीजीटी के लिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट सारे सिलेक्ट अच्छे क्वेश्चंस को मैंने एक ही वीडियो में उठा लिया है, ठीक है। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखिएगा। तो ये जो मैपिंग है आर क्यूब से किस पे चल रही है मेरे भाई, आर स्क्वायर पे चल रही है। और आपसे पूछा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, टी एक्स बाई जेड इक्वल टू में बता रखा है एक्स प्लस बाई कामा बाई प्लस जेड, ठीक है। इसको समझिएगा। इसमें नलिटी ऑफ टी पूछ लिया है, क्या पूछ लिया भाई, नलिटी ऑफ टी पूछ लिया है। तो देखो इसको मैं एक तरीके से समझाता हूँ, नलिटी ऑफ टी कैसे निकालते हैं। तो नलिटी ऑफ टी का मतलब हो गया कि ये जो नंबर होगा वो कहाँ मैप करेगा, वो मैप करेगा 0 0 पे। हमने 2 ही 0 क्यों लिखे, ये देखिएगा आपको पहले ही बता रखा 3 से मतलब 3 से किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। तो हम इसमें कितना लेंगे 2, तो इसके इक्वल में आ गया 0 0। और इसके इक्वल है क्या रियल में ये, अर्थात इसी की वैल्यू तो 0 0 हो गई। तो इसी के इक्वल में आप उठा के 0 0 रख दिया करो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस बाई की वैल्यू भाई 0 हो गई, और दूसरा बाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बाई, और z की वैल्यू भी यहाँ से कितनी हो गई, माइनस बाई। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू जेड। अब ये तीनों में कोई एक रख दो, तीनों की वैल्यू निकल के आ जा रही है, अर्थात इसमें एक ही नंबर तो डिपेंड है भाई, बाकी तो सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैंने बाई की वैल्यू 1 लगा दी तो समझ लो एक्स और जेड की वैल्यू तो अपने आप 1 1 हो जाएगी, ठीक है, -1। अगर मैंने एक्स को 1 ले लिया तो बाई -1 होगा, जेड भी 1 हो जाएगा। तो मतलब एक वैल्यू से सारी वैल्यू डिपेंड कर रही है, अर्थात एक ही हमारा नन जीरो एलिमेंट है किसमें, नलिटी में। तो नलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नलिटी इसकी कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी, ठीक है। जितना हमारा नन जीरो एलिमेंट होता है नल स्पेस में, वही हमारी क्या होती है, ये तीनों नल नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नंबर देखना होता है, ठीक है भाई, समझ गए। और एक तरीका यही था इसका, और हम एक मैट्रिक्स बना के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो मैट्रिक्स बना के सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसको नल स्पेस के इक्वल रखिएगा, जितने नन जीरो नंबर मिल जाते हैं वही उसकी नलिटी होती है। अगर यहाँ रैंक भी पूछ लेता तो यहाँ पे देखो डायमेंशन कितनी है भाई, 3 है, और डायमेंशन 3 है और नलिटी 1 है, तो टोटल डायमेंशन में से नलिटी घटा दो तो रैंक निकल आती है। अगर रैंक पूछता तो रैंक हमारी 2 होती इस क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पूछा है द डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस। भाई सबसे छोटा जो वेक्टर स्पेस होगा उसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा, भाई नल को थोड़ी ना दिखाएंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होने के लिए कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना चाहिए ना उसके अंदर, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, मिनिमम 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान दे रखे हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, लीनियर पूछा है। देखो फिर से ध्यान से समझिएगा, इसमें स्क्वायर दे रखा, बात लीनियर की कर रहा नहीं होगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। देखो भाई, अरे सॉरी, आ गया। देखिएगा अब ध्यान से, फालतू में टाइम खराब हो गया। यहाँ पे देखो, इसमें देखो क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में लीनियर तो वैसे ही नहीं बचा। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ये भी नहीं बचा। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ये भी नहीं बचा। सिंपल जीरो चलेगा और आपका होमोजीनियस चलेगा। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं और अच्छे से नंबर देखे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, अब इसमें दिया हुआ क्या है वो चीज़ समझिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है आपको, गिवन ये है, एक सेकेंड, गिवन है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का आइडेंटिटी इक्वल टू 0।
और आपसे टी इनवर्स पूछ रहा है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स में सॉल्व किए होंगे कि आपको एक इक्वेशन दे रखी हो टी इनवर्स पूछ ले, तो आप इसमें टी इनवर्स ऑपरेट कर दीजिएगा। जब आप इसमें टी इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो ये एक टी बचेगा, और ये टी और टी इनवर्स मिलके आइडेंटिटी बना देगा, और ये आइडेंटिटी चाहे तो यहाँ पे वन लिख लेना या आइडेंटिटी लिख लेना, क्या आ जाएगा टी इनवर्स इक्वल टू जीरो। और यहाँ से जो टी इनवर्स होगा ये सबको उधर भेज दो, आई पॉजिटिव हो जाएगा और टी नेगेटिव हो जाएगा। चाहो तो बी लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोगों को डाउट रहता है, तो वो सारा डाउट मैं अभी आपका दूर कर देता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और एक चीज़ हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है, जैसे अभी पीछे वाले हमने क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस के केस में हमें उसको दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो स्टैंडर्ड बेसिस 3x3 का, क्यों, यहाँ से देखो ये कितने नंबर है, एक्स बाई जेड 3 हो गया, इधर भी एक, फिर कॉमा, फिर ये, तो 3 नंबर, मतलब ये 3 से 3 पे मैपिंग हो रही है। जैसे मान लो टी आर क्यूब टू मैपिंग किस पे हो रही है, आर क्यूब पे हो रही है। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड बेसिस कितना होगा, 1 0 0, दूसरा 0 1 0, और तीसरा 0 0 1। ये इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस होगा। और ये हमारे पास फार्मूला हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि एक्स बाई जेड जो होगा वो कितना होगा, 2y प्लस जेड, 2y प्लस जेड कामा x माइनस 4y कामा 3x। ये हमारा फार्मूला होता है ट्रांसफॉर्म करने का। अब जरा देखिएगा 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, यही नंबर हमें यहाँ लगाने होते हैं। देखो बाई और जेड दोनों की वैल्यू जीरो है तो पहला जीरो हो जाएगा। इसमें x माइनस 4 बाई है, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इसमें 3x, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये 3 हो जाएगा। अब हम करते क्या है, यही सारे नंबर्स को हमें ऐसे एडजस्ट करना होता कि ये तीनों हम जो हमारे पास ये दे रखे थे ये हमें लगाने होते आगे। कैसे, जैसे मैं एक बता देता हूँ, क्या जीरो, ठीक है। अभी जीरो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे तो भी मैं जीरो नहीं लगाता क्योंकि वो तो हमें अपने पास से लगाना होता है। हम रखते क्या, यही स्टैंडर्ड बेसिस रखते हैं। एक चीज़ समझ लीजिएगा, 1 0 0 प्लस यहाँ भी थोड़ा कुछ लिखना पड़ता, 0 1 0 प्लस यहाँ भी कुछ हमें लिखना पड़ता, 0 0 और 1। फिर हम देखते कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हमारा ये जनरेट हो जाए। बट ये जब स्टैंडर्ड बेसिस होता है ना तो आप 0 1 और 3 ऐसे ही लगा दो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, जीरो से मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर जीरो, यहाँ से पहला नंबर जीरो, यहाँ से भी पहला नंबर जीरो, तो मिल गया ना पहला नंबर। दूसरा नंबर देखो, यहाँ से जीरो, यहाँ से 1, यहाँ से जीरो, तो सिर्फ 1 मिला। तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ से तीसरा जीरो, और यहाँ से तीसरा जीरो, यहाँ से तीसरा 3 आ जाएगा। तो सिंपली ये हो गया। तो स्टैंडर्ड बेसिस के केस में ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली जो भी ये आ रहा है इसी को आप क्या कर दीजिएगा, इसी को आप, ये रो वाइज आ रहा है, बस इसका हमें ट्रांसपोज करके लिखना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज जब मैं करूँगा तो 0 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी दूसरा ऑप्शन भी आएगा। तो 0 1 और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो आता है उसको सीधे सीधे नहीं लिखना होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलतियाँ ध्यान रखिएगा, सी नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, ठीक है। बुक्स में गलत दे रखा है, उसको आप सही कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमसे क्या पूछ लिया भाई, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें भी पूछ लिया है कि एक तो हमें क्या बताना है, इसका नलिटी बताना है, और दूसरा हमें इसका रैंक बताना है। रैंक बताना है और नलिटी बताना है, रैंक एंड नलिटी इसका हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमें इक्वेशंस दे रखी हैं इनके इक्वल टू में हम क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। और फिर से देख रहे हो यहाँ से जो मैपिंग डिफाइन है वो आर क्यूब टू आर क्यूब ही डिफाइन है। तो सिंपली करेंगे क्या, इन सभी के इक्वल में हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जब सभी के इक्वल में जीरो कर देंगे तो इक्वेशन हमारी कौन सी बन जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो होमोजीनियस इक्वेशन में सीधे सीधे हम उसका क्या बना लेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे। तो 1 माइनस 1 और ये 2, ठीक है। इन सबके इक्वल में जीरो आने वाला है, तो होमोजीनियस ऐसे इस तरह से देखिएगा, x माइनस बाई प्लस का 2z इसके इक्वल भी जीरो जाएगा, 2x प्लस वाई इसके इक्वल में जीरो जाएगा, x माइनस 2y प्लस का 2z। अब ये आपके पास तीन इक्वेशन है, कैसे भी सॉल्व करिएगा इसको। तो इसलिए अच्छा है कि हम इसकी रैंक निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 1 और 2, और ये 2 1 0 माइनस 1
-2 और ये आ जाएगा 2। अब इसका जब मैं रैंक निकालूंगा तो इसका मैं डिटर्मिनेंट चेक कर लेता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है। तो डिटर्मिनेंट जैसे मैं देखो 1 से कर रहा हूँ तो ये कितना जाएगा इधर 2, इधर कितना हो जाएगा 0, सेकेंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर से देखो 4 और इधर से आ जाएगा भाई 0 और तीसरा नंबर हमारा 2 है तो ये चला जाएगा इधर। ठीक है, इससे इसका करेंगे -4 और +1, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया -6, इसका मतलब आ गया 0। इसका मतलब इसकी रैंक जो है ना बेटा वो 3 से कम हो गई। मतलब अगर इसको मैं ए ले लूँ तो इसका रैंक जो है वो 3 से कम हो गया। 3 से कम हो गया तो 2 क्रॉस 2 का तो डिटर्मिनेंट 0 है नहीं, तो रैंक हो गया 2। अब रैंक हो गया 2, ठीक है, रैंक 2 हो गया। और डायमेंशन कितनी है भाई, डायमेंशन है 3, रैंक 2 डायमेंशन 3, तो डायमेंशन में से क्या करेंगे, रैंक को माइनस कर देंगे तो नलिटी निकल आएगी। डायमेंशन में से हमने क्या कर दिया, देखो ये फार्मूला रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। और ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना 3, रैंक आपने निकाल लिया 2, तो नलिटी आप निकाल ही सकते हो, यहाँ से 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी हो गई नलिटी ऑफ टी। समझ में आ गया, तो नलिटी हमारी 1 हो गई और रैंक हमारी 2 हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें लिखा द वेक्टर्स, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ये 3 वेक्टर्स दे रखे, लीनियरली डिपेंडेंट है। जब भी डिपेंडेंट का काम आ जाए तो डिटर्मिनेंट को 0 कर दीजिएगा। तो 1 0 1 -4 a4 a -1 और ये माइनस का ए इक्वल टू कितना भाई 0। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो 1, ये कितना आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 4, सेकेंड 0 है, थर्ड 1 है, तो थर्ड करेंगे तो ये प्लस का 4 माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 4 और सेकेंड वाला हो गया 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो -2a स्क्वायर इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट करेंगे तो 4, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, तो a स्क्वायर की वैल्यू भाई +-2 हो गई। तो +-2 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये +-2 बोथ। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, फटाफट देखते रहिएगा, जो भी समझ नहीं आता फटाफट पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन बता देता हूँ, ये हमारा हाई स्कूल का क्वेश्चन तरह ax प्लस बी वाई, a1x b1 वाई और c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 वाई प्लस का c2 इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2। ठीक है, अगर दे रखा है तो क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन, और ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इसमें लाइनें कैसी बनती है, इंटरसेक्ट होती, तो यूनिक सोल्यूशन आता है। अगर इसी में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं। और पैरेलल लाइन आपको पता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो नो सोल्यूशन होता है। और नो सोल्यूशन के केस में मैंने बता रखा था इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है भाई, इनकंसिस्टेंट होता है। और तीसरा केस, जब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, एक के ऊपर ही क्या आ जाए, दूसरी लाइन, तो इसे बोलते हैं क्वाइंसाइड हो जाएगा। क्वाइंसाइड हिंदी में बोलते हैं इसको संपाती, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे पहले वाली लाइन नीचे वाली लाइन को हर बिंदु पे कट कर रही है। इसका मतलब इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और सोल्यूशन मिल गया तो आपका मतलब समझ लीजिएगा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सोल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट, नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है भाई 2, तो ऊपर हो गया 2, नीचे वाले में x का कोफिशिएंट कितना है, दूसरी वाली इक्वेशन में a प्लस बी, सेकेंड में y का कोफिशिएंट कितना है भाई 3। और ये किसके लिए पूछा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए पूछा। इसका मतलब ये सभी इक्वल वाला केस लगेगा। इसमें कितना है 2a माइनस बी, ठीक है, और इक्वल टू में ऊपर 7 है और नीचे 21 है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं कट करूँगा 1 और ये 3 से इधर करूँगा तो ये 6 इक्वल टू a प्लस बी, और सेकेंड में भी ये 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, 2a माइनस बी, इनको ऐड कर लो, b कट जाएगा, 9 6 15 इक्वल टू 3a,
3 इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू 5 हो गई, और ए प्लस बी का जो सम 6 है, इसका अकेला 5 हो गया, तो बी कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। तो बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस, ठीक है, ऑफ द वेक्टर स्पेस। सब स्पेस की बात करी वही है, यहाँ पे भी देखो इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, तीनों के तीनों वेक्टर स्पेस नहीं हो सकते, जिसमें इक्वल टू में 0 होगा, सिर्फ वही वेक्टर स्पेस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसमें दो चीज़ें पूछी जाती है, जैसे आप समझ लीजिएगा, जब इधर की बात करते हैं, यू से बी पे मैपिंग होती है, जैसे आप इसको जैसे मैपिंग के केस में, या सिंपली समझिएगा डोमेन और रेंज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, डोमेन और जो इधर होता है कोडोमेन, और जिस पे मैपिंग होती है वो क्या होता है, हमारा रेंज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इधर का नंबर होगा, ठीक है, इधर का नंबर होगा, वो हमारा डोमेन, डोमेन का मतलब जो कर्नल का एलिमेंट होता है, कर्नल, ठीक है, वो कर्नल का एलिमेंट इसके किस पे, आइडेंटिटी पे जाके मैप करता है, किस पे, आइडेंटिटी पे जाके मैप करेगा। तो आइडेंटिटी पे जाके मैप करेगा, तो कर्नल कहाँ से बिलोंग करेगा, कर्नल का एलिमेंट तो यहाँ से होगा ना, डोमेन के अंदर से, और रेंज कहाँ से मिलेगी, बी के अंदर। तो कभी भी आपसे जब भी कर्नल का एलिमेंट पूछे, तो कर्नल किसका सब स्पेस होगा, यू का। तो कर्नल जो सब स्पेस होगा भाई, वो किसका होगा, यू का। और कभी भी पूछ ले रेंज, रेंज या रैंक वो एक ही होती है, रेंज ऑफ टी, जो रेंज किस पे होगी भाई, रेंज तो यहीं से मिलेगी जब मैपिंग होके आएगी। तो रेंज ऑफ टी जो होता है, वो सब स्पेस होता है भाई किसका, बी का। रेंज ऑफ टी जो सब स्पेस होगा, वो किसका होगा, बी का। ध्यान रखिएगा, यू भी अगर उल्टा पीछे हो गया तो ध्यान रखिएगा इधर वाला ही होगा। अब यू भी फिक्स नहीं है, बी इधर भी ले सकते हैं, यू उधर भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेंज हमेशा इसका सबसेट होगा और कर्नल हमेशा इसका सबसेट होगा। ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था मेरे भाई, इसमें पूछा था कर्नल ऑफ टी किसका सब स्पेस होगा, तो कर्नल ऑफ टी यू का सब स्पेस होगा। अगर रेंज ऑफ टी पूछता तो बी का सब स्पेस होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा, अभी तो क्वेश्चन ऐसा ही कराया था, इसमें भी आपसे क्या पूछ लिया है भाई, नलिटी पूछ लिया है। तो सिंपली क्या करो, जो भी दिया हुआ है आग मीच के, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना भी मत लिखो, क्यों लिखे, टाइम खराब होगा, ठीक है। क्या करो, जो भी दिख रहा है ना उसको अकेले पकड़ो और इक्वल टू में 0 लगाते जाओ, ए माइनस बी इक्वल टू 0। और यहाँ से अब बी की वैल्यू 0 होगी, अब यहाँ से बी 0 लगा दोगे तो ए भी 0 हो गया। अब ए 0 बी 0, नल स्पेस में दो ही एलिमेंट थे, ए कामा बी, और ए कामा बी दोनों के दोनों क्या हो गए भाई, 0 हो गए। दोनों 0 हो गए तो नल स्पेस कितना हो गया, 0। नल स्पेस 0 हो गए तो नलिटी कितनी हो गई, 0। और नलिटी 0 हो गई तो यहाँ से देखो बी 2 से किस पे मैपिंग हो रही है, बी 3 पे। तो डायमेंशन कितनी थी बी की, 2, और बी की डायमेंशन हमारी 2 थी, ठीक है। तो रैंक कितनी बची होगी, रैंक भी 2 ही बची होगी, क्योंकि नलिटी 0 है और डायमेंशन 2 है, तो रैंक भी कितनी होगी, 2 ही होगी। फार्मूला भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बी है वो उसका डायमेंशन कितना है, 3 है, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, A00, देन द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V/W पूछ लिया है आपसे। तो V/W होता है क्या, जरा समझ लीजिएगा। डायमेंशन V/W इक्वल टू होता है डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। इसमें हम यूज कर सकते हैं, तो देखो बी का रैंक तो हमें 3 दिख रहा है, तो ये तो हो गया भाई 3, और बी अपॉन डब्लू कहाँ पे दिया है आपसे, देन द डायमेंशन ऑफ V/W दे रखा है। और इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट तो है, जरा ध्यान से देखिए, बाकी तो दोनों के दोनों एलिमेंट 0 दे रखे हैं, ठीक है। इन दो पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो सिर्फ एक होगा इसका रैंक। तो B/W की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार इसके आंसर को मैच भी कर लो, ठीक है, हाँ 2 आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई नहीं, अब 8-9 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं उनको भी। अभी 49 मिनट्स का हुआ है, 1 घंटे में लगभग कवर हो जाएंगे आपके 40 क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर थोड़े फटाफट हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से t इक्वल टू कितना दे रखा भाई, t इक्वल टू दे रखा है r³ टू r², इस चीज़ को समझिएगा।
ठीक है। और यहाँ से ये सेम अभी जो पुराना वाला क्वेश्चन था वही रिपीट कर दिया है लगता है, ठीक है, वही तो क्वेश्चन था। तो हमसे पूछा क्या, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस पूछा है। तो अभी तो आई थी इसकी वन, भाई एक्स प्लस बाई इसको भी जीरो कर लेंगे, बाई प्लस जेड को भी जीरो कर लेंगे, तो यहाँ से भी एक्स इक्वल टू माइनस बाई, और यहाँ से भी हमारा कितना आ जाता है जेड माइनस बाई, उधर जेड ले जाओ तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो एक्स इक्वल टू माइनस बाई इक्वल टू जेड। तो एक ही नंबर हमारा खाली डिपेंड है, बाकी दोनों उस पर, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट है, बाकी दोनों क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब नल स्पेस में सिर्फ एक है, तो नल स्पेस एक है, तो नलिटी कितने हो गया, वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आर क्यूब से आर स्क्वायर पे मैपिंग दे रखी है। आर क्यूब से किस पे दे रखा है, आर स्क्वायर पे दे रखा है। देन वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ से आपसे पूछा रैंक ऑफ टी, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया फिर से। तो एक्स प्लस वाई इसको उठाओ, इक्वल टू में जीरो लगाओ, और बाई की वैल्यू देखो जीरो हो गई, तो यहाँ से एक्स जीरो आ गया। नल स्पेस में दो ही एलिमेंट थे एक्स और बाई, दोनों के दोनों जीरो हो गए, तो नलिटी जीरो हो गई। अब नलिटी जीरो हो गई तो आपको पता है मैपिंग किससे हो रही है, दो से। तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, एक सेकेंड, तो नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होता है। तो ये आप डायमेंशन ऑफ वी, तो ये आपको क्वेश्चन में दो दे रखा है, नलिटी आपको जीरो दे रखी, तो रैंक ऑफ टी, यार इस चीज़ को आप समझ लो बार बार लिखने में दिक्कत ना हो। तो नलिटी रैंक ऑफ टी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, सॉरी क्वेश्चन नंबर इधर चल रहा है, वो पेज नंबर चल रहा था। अब यहाँ पे समझिएगा आप, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो ये जो देखो इसमें तीन एलिमेंट दिख रहे हैं, डब्ल्यू में कितने दिख रहे हैं, तीन, तो डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, तीन। बस एक लगा दी रिस्ट्रिक्शन कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए, तो एक को माइनस कर दो, कितना बचा, दो। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी भाई, दो। इतने आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई टफ नहीं है लीनियर अलजेब्रा के। अब यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 81, इसमें इन्होंने बोला एक्स बाई प्लेन एंड बाई जेड प्लेन, किसमें दे रखा, आर क्यूब, ठीक है। और आगे पूछा है देन सब स्पेस ऑफ क्यू, देन द डायमेंशन ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस का पूछ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस का। तो इस चीज़ को समझना है भाई। तो इसमें कितना एक्स बाई, इसमें भी कितना है एक्स बाई, ठीक है। तो इसको मान लो मैंने W1 ले लिया, इसको कितना ले लिया, W2 ले लिया, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा दो, डायमेंशन W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन W1, थोड़ा सही से लिख लें, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ये पूछा है आपसे। तो समझिएगा जरा ध्यान से, इसका भी दो हो जाएगा और इसका भी दो हो जाएगा, तो दोनों का सम कर लेंगे तो ये भाई चार हो जाएगा। एक सेकेंड, ये किस पे था, आर क्यूब पे था, तो आर क्यूब पे दे रखा था ना। तो दोनों का जो डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स बाई प्लेन दे रखा है और एक बाई जेड प्लेन दे रखा है, आप सही से समझिएगा। एक एक्स बाई प्लेन है और दूसरा बाई जेड है, तो तीनों हो गए ना। अब तीन हो गए तो इसकी रैंक तीन कितना हो जाएगा, दो तीन पाँच हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, टोटल का पाँच हो जाएगा यूनियन का, ठीक है। सॉरी पाँच नहीं, क्या बोल रहा हूँ, तीन रैंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तीन। मतलब एक्स बाई और जेड तीन ही तो अलग अलग हुए, कितना हो जाएगा भाई, तीन। इसका भी दो, इसका भी दो, और इसका निकाल लेना है, W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखो ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा, ये दो दो चार हो गया, चार से तीन माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक बचेगा। डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 का कितना बचने वाला, एक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, ये बताना है कि कौन सा नहीं होगा। तो सिंपली फिर से भाई कंडीशन देखना है आपको, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, समझिएगा। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 सही दे रखा है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट दिया, तो ये वाला नहीं होगा, समझ गए। अगला देख लीजिएगा फटाफट। अब यहाँ तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसका इन्वर्स हमेशा इन्वर्स रेसिप्रोकल में चला जाता है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देख लीजिएगा। 84 क्वेश्चन में बोला है गिवन दैट एक्स बाई प्लेन बाई जेड प्लेन, ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया,
अभी जो पीछे आया था, तो उसमें इंटरसेक्शन का पूछा था, तो इंटरसेक्शन का कितना आया था भाई, 1 आया था। अगला ये वाला देख लो, इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे ये टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर क्या पूछा है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा, इसमें कांस्टेंट लगा 1 नहीं होगा, इसमें कांस्टेंट लगा नहीं होगा, साइन कोई भी फंक्शन आ जाए, साइन आ जाए, e⁻x है, log x आ जाए, तो वो भी हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, सिंपली यही क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, द मैट्रिक्स ऑफ द टी, ठीक है, ये मैट्रिक्स टी दे रखा है, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब, सिंपली देखना है ये और ये, ठीक है, कितना होगा, तो ऑर्डर्ड बेसिस के थ्रू देखना, तो ये हमारा हो जाता है फार्मूला, हम एक नंबर से ही क्लियर कर लेंगे कौन सा होने वाला। देखो जरा ध्यान से, तो टी ऑर्डर्ड बेसिस का यही लेते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे समझ लो। अब फार्मूला ये दे रखा है हमारे पास कितना, 3x प्लस जेड, तो x की वैल्यू तो 1 है और z की वैल्यू 0 है, तो पहला नंबर हो जाएगा 3, ठीक है, दूसरा नंबर x माइनस 2 हो जाएगा भाई, अरे एक सेकेंड जरा इसको सही से लिख लेते हैं, तो पहला 3, दूसरा -2, तीसरा है माइनस का x प्लस का 2y, ठीक है, और पहले नंबर पे x बाई, बाकी तो सभी जीरो हैं, तो खाली क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और ये जो नंबर आया इसको हम किस में लिख देंगे, ट्रांसपोज करके, तो ये मिलेगा हमारा पहला कॉलम, और ये पहला कॉलम किसका है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हमारा इसका है, और कोई है नहीं, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, तो 87 में क्या लिखा है, इफ टी वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, वी अनदर वेक्टर स्पेस डब्ल्यू, वी का डायमेंशन 4 है, डब्ल्यू का डायमेंशन 5 है, नलिटी हमारा कितना है, 1 है, तो रैंक ऑफ टी पूछ लिया है। सिंपली क्वेश्चन को समझिएगा, जो हमारा टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी टू अनदर, मतलब इस तरह से दिया हुआ, समझिएगा क्वेश्चन, वरना आप जो डायमेंशन ऑफ वी यूज करते हो ना, वो डब्ल्यू वाली यूज कर लो, तो मैपिंग जा कहाँ से रही है, बी से जा रही है, तो रैंक ऑफ टी आपको फार्मूला पता है, प्लस नलिटी ऑफ टी प्लस का डायमेंशन ऑफ भाई कितना, बी, और डायमेंशन ऑफ बी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, 5 मत यूज कर लेना, और रैंक नलिटी हमारे पास 1 दिया हुआ, तो नलिटी कितना है, 1 है, तो रैंक ऑफ टी सिंपल समझ सकते हो, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 87 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं जरा समझाता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने सिंपली बोला है, देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए बी सी, ठीक है, इसमें हमें एक फार्मूला दे रखा था, कितना दे रखा है, 3a a माइनस बी, और अगला है 2a प्लस बी और प्लस का सी दिया हुआ, ठीक है। अब जब भी हमसे इनवर्स निकलवाना होता है तो वो हमसे बताएगा कि इनवर्स कौन से फॉर्मेट में निकालना है। इसमें देखो 3 नंबर दे रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पी क्यू आर दिख रहे हैं, तो पी क्यू आर, तो इसके इक्वल में क्या कर लेंगे, पी क्यू आर रख लेंगे, क्लियर। तो ए बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो इधर से टी जब इधर जाएगा तो इनवर्स पी क्यू और आर, और आपसे बोला भी गया होगा जब वो इनवर्स निकलवाएगा, देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, पी क्यू आर दिख रहा है। तो अब ये हमें निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी की वैल्यू के इक्वल में तो पी क्यू आर दे रखा है और इसी की वैल्यू ये है, इसका मतलब पहला पहले के इक्वल कर दो, दूसरा दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल। तो पी की वैल्यू तो यहाँ से 3a आ गई, ठीक है। सेकेंड a माइनस बी की वैल्यू है भाई q, तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा p/3, a की वैल्यू हमारी p/3 और q को इधर ले लेंगे, b उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, p की वैल्यू a की वैल्यू p/3 तो सारे ऑप्शन में है, और सेकंड जो ऑप्शन है ना p/3 माइनस क्यू, p/3 माइनस क्यू, p/3, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये वाला जो होगा ना ये गलती लिख गई, यहाँ से ये q होगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन भी निकाल लेंगे तो वो कितना दे रखा है, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में दिया हुआ r, और हमें यहाँ से जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है c का, तो c इक्वल टू r माइनस 2a माइनस का b, तो r और ये 2a की वैल्यू जो हमारी है वो भाई कितनी है, p/3 है, और माइनस और जो b की वैल्यू है वो कितनी है, p/3 माइनस का q। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, ये जरा देखो ध्यान से, माइनस का 2p/3 और माइनस का p/3, माइनस 3p/3 मतलब माइनस का p, और ये माइनस माइनस प्लस का q, तो r की वैल्यू
सॉरी यहाँ पे आर नहीं, ये सी। तो सी की वैल्यू हो गई ये, ए की वैल्यू हो गई ये, बी की वैल्यू हो गई ये, और सी की वैल्यू हो गई ये। तो ये वैल्यू हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ से हमें जो इन्वर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में p/3 मिल रहा है, p/3 माइनस क्यू मिल रहा है, r माइनस पी प्लस क्यू मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी गलती थी, p नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, q होगा। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है, ये बहुत आसानी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। देखो सिंपल, आपको फार्मूला पता है क्या होता है, डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 माइनस W2 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस क्या क्या गिवन है, प्लस तो हमें निकालना है। इंटरसेक्शन का डायमेंशन 1 है, पहले W1 का देख लीजिएगा, W1 कितना दिया भाई 3, W4 कितना दिया है, W2 कितना दिया 4, इंटरसेक्शन कितना दिया 1, 4 3 7 में से एक घट गया, कितना बचा 6। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से। द व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू में क्या क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, ये हमें दे रखा है डब्ल्यू। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दो रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है, और दोनों की दोनों रिस्ट्रिक्शंस जो है ना भाई, वो एल आई है। कितनी है, एल आई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे तो इसकी डायमेंशन 3 होनी चाहिए थी, बस 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, और दोनों की दोनों रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कैसी हैं, एल आई हैं, इसलिए 2 माइनस कर लेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बुक्स में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी नए हैं उन फ्रेंडों को जोड़िएगा। और इसके साथ क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। बहुत जल्द आपको डेली 1 से 2 वीडियो ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।